Hello champions, welcome to Career Adda, the numeric helper. We are here for you. क्या कर रहे थे हम बच्चों? वर्क एंड एनर्जी चैप्टर हमने स्टार्ट किया था लास्ट लेक्चर में। तो वर्क से रिलेटेड मैंने आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दी थी और आज हम क्या करने वाले, एनर्जी पढ़ने वाले। ठीक है, सो पेन और कॉपी उठाओ और नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो। सो लेट्स स्टार्ट। तो वर्क डन के बारे में हमने पढ़ा था बच्चों। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? F इंटू एस। और क्या पढ़ा था हमने वर्क डन का फॉर्मूला? F cos थीटा इंटू एस। F cos थीटा इंटू एस, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था। तो वर्क डन का ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था, तो आपको याद होना चाहिए। इसकी SI यूनिट क्या होती है बच्चों? न्यूटन मीटर, जिसको हम जूल बोलते हैं। और उसकी CGS यूनिट क्या होती है? अर्ग। तो 1 जूल इज इक्वल टू हाउ मच अर्ग? 10⁻⁷ अर्ग। ये सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियर की थी पिछले लेक्चर में। वर्क डन कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। पॉजिटिव कब होगा? जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम होगा। इस तरफ फोर्स लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इसी तरफ हो रहा है, तब वर्क डन विल बी पॉजिटिव। अब फोर्स इस तरफ लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हो रहा है, तो वर्क डन विल बी नेगेटिव। और मान लो फोर्स क्या हो रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हो रहा है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री। तो cos 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0। तो वर्क डन विल बी 0। ठीक है, तो ऐसे करके हमने सारे रिलेशन पढ़ाई किए थे, आपको एक्सप्लेन किया था, एग्जाम्पल भी दिया था हमको। अब आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एनर्जी। आज हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं? एनर्जी। तो एनर्जी मतलब क्या होता है बच्चों? एनर्जी मतलब ताकत बोल सकते हो आप, है ना। एनर्जी मतलब शक्ति, ताकत, है ना। तो एनर्जी की डेफिनेशन जब भी हम पूछते हैं बच्चों से, तो बच्चे क्या बोलते हैं? सर एनर्जी, पावर। तो एनर्जी और पावर में बहुत बड़ा डिफरेंस है बच्चों, दोनों सेम नहीं होते हैं। एनर्जी को आपको समझना पड़ेगा कि एनर्जी क्या होता है। कि मैं आपको एक फॉर एग्जांपल देता हूँ। आपको हमने क्या किया, एक रोटी खिलाई और उस एक रोटी को खा के आपको मैंने बोला कि आपको क्या करना है, कम से कम 4 घंटे पढ़ाई करनी है। 4 घंटे कंटिन्यूसली पढ़ाई करना है, उठना ही नहीं है वहाँ से। या फिर 4 घंटे आपको क्या करना है, इस रूम की सफाई करनी है 4 घंटे, पूरा 4 घंटे मतलब अच्छे से, कुछ एक भी दाग नहीं छूटना चाहिए। ठीक है, और आपको सिर्फ एक रोटी खिलाई दिन भर में, तो आप क्या करोगे? जितनी एनर्जी, खाना खाने से क्या होता है, हमको एनर्जी मिलती है। बायो में आपने पढ़े होंगे, बायो में कार्बोहाइड्रेट्स ये सब कन्वर्ट होके क्या होता है, एनर्जी के फॉर्म में हमको क्या होता है, एनर्जी मिलती है। वो सब बायो से रिलेटेड है, मैं आपको फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। तो उस एनर्जी का यूज़ क्या है? वो जो हमको एनर्जी मिलती है खाना खाने से, तो वो एनर्जी हम क्या करते हैं, वर्क करने में यूज़ कर लेते हैं। तो जितनी हमारे अंदर एनर्जी होती है उतना ही हम वर्क कर पाएंगे। अब एक रोटी खा के उतनी एनर्जी तो आ नहीं पाएगी कि 4 घंटे कंटिन्यूसली सफाई कर रहे हैं। दैट इज़ नॉट पॉसिबल। अब क्या हो जाओगे, थक जाओगे, ऐसे टायर्डलेस हो जाओगे और बोलोगे कि अरे नहीं, अब मेरे अंदर एनर्जी नहीं बची है। यही बोलते हैं हम क्या बोलते हैं? अब मेरे अंदर एनर्जी नहीं बची है। तो सिंपल सा फंडा कि एनर्जी जो है वो क्या होता है, वर्क डन के इक्वल होता है। मतलब जितनी एनर्जी आपके पास अंदर होगी उतने ही आप क्या कर पाओगे, वर्क कर पाओगे। ठीक है, तो एनर्जी की डेफिनेशन क्या बनी? द एबिलिटी टू डू द वर्क। द एबिलिटी टू डू द वर्क, जितनी एबिलिटी होगी हमारे अंदर वो काम करने की, दैट इज कॉल्ड एनर्जी। जितनी एनर्जी होगी उतनी ही तो आप वर्क कर पाओगे। क्लियर है? तो देखो, एनर्जी इज इक्वल टू वर्क हो गया। मतलब एनर्जी को हम ई से डिनोट करते हैं, है ना, कैपिटल ई से। तो वर्क का फॉर्मूला क्या था? F इंटू एस। तो इसका भी फॉर्मूला क्या हो जाएगा? F इंटू एस। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? न्यूटन मीटर। तो न्यूटन मीटर को हम क्या बोलते हैं? जूल। ये हो गई SI यूनिट। CGS यूनिट क्या होगी? CGS यूनिट होगी अर्ग, है ना। अर्ग क्या होता है? डाइन सेंटीमीटर। ठीक है, डाइन सेंटीमीटर को ही हम क्या बोलते हैं? अर्ग बोलते हैं। तो जो सारी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें वर्क के लिए हैं, वो सारी चीज़ें हम क्या करेंगे, यहाँ पे एनर्जी के लिए भी अप्लाई करेंगे, क्योंकि दोनों क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, वर्क हमारी कैसी क्वांटिटी थी? स्केलर क्वांटिटी थी। एनर्जी भी हमारी क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है। समझ में आया बच्चों? क्लियर है? ओके। अब टाइप्स ऑफ एनर्जी, बहुत सारी टाइप की एनर्जी होती है। कौन कौन से टाइप की एनर्जी होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है, मैकेनिकल एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है,
है ना, न्यूक्लियर एनर्जी होती है, बहुत सारे साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बहुत सारे टाइप की एनर्जी होती है, ठीक है। तो हमको इतनी सारी एनर्जी के बारे में नहीं पढ़ना है, वो आप 11th-12th क्लास में पढ़ोगे। आपको अभी सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ना है, ठीक है। पहले काइनेटिक एनर्जी पढ़ ले बच्चों, काइनेटिक एनर्जी के बारे में और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ना है, सिर्फ बेसिकली आपके सिलेबस में इतना ही है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, हम बोलते हैं मोशन। हाँ चलो, काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन क्या होगी कि सबसे पहले वर्क डन की डेफिनेशन क्या होती है कि हम क्या करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करते हैं और उसमें क्या कन्वर्ट हो जाता है, उसमें मोशन आ जाता है, तभी हम बोलते हैं कि वर्क इज डन, है ना। वर्क की बेसिकली डेफिनेशन ये है। तो वर्क को ही हम क्या बोल रहे हैं, एनर्जी बोल रहे हैं। तो एनर्जी का भी टाइप्स है कि क्या है, काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी का भी टाइप है क्या, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को हम शॉर्ट फॉर्म में के ही लिखते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी क्यों बोल रहे हैं, जब पार्टिकल जो है, पार्टिकल या ऑब्जेक्ट जो भी है, उस पर हमने फोर्स अप्लाई किया तो वो क्या हुआ, मोशन में स्टार्ट हो गया, उसके अंदर क्या हो गया, मोशन स्टार्ट हो गया। अब मोशन स्टार्ट हो गया तो हमने बोला कि अरे वर्क इज डन, है ना। जैसे ही मोशन स्टार्ट हो गया वर्क इज डन, तो वर्क इज डन, वही वर्क जो है वो एनर्जी के फॉर्म में होगा। तो वहाँ पे कौन सी एनर्जी के फॉर्म में होगा, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में होगा। वही वर्क जो है वो किसके फॉर्म में होगा, एनर्जी के फॉर्म में होगा। अब मोशन में है इसलिए कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। तो काइनेटिक एनर्जी डेफिनेशन समझ में आ गया कि द एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू द मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। द एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू द मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। The energy of a body due to the motion is called kinetic energy, ठीक है। तो मोशन के कारण जो एनर्जी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर, उस एनर्जी को बोलते हैं हम काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है बच्चों। तो काइनेटिक एनर्जी का बेसिकली फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv²। ये फॉर्मूला होता है बच्चों। m इज मास एंड v इज वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये फॉर्मूला आया कहाँ से, तो इसको चलो डिराइव करते हैं, ठीक है। डिराइव करें, चलो डिराइव करते हैं। कैसे डिराइव करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्या किया, एक बॉल को, फुटबॉल को किक किया। मान लो एक फुटबॉल को किक किया, इस डायरेक्शन में फोर्स लगा, इसी डायरेक्शन में क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। इसी डायरेक्शन में क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। अब ये बॉल गया 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 गया, यहाँ पे आके क्या हो गया, स्टॉप हो गया, रुक गया। यहाँ पे आके क्या हो गया, रुक गया, ठीक है। तो इसने मान लो कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया, एज डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया, ठीक है। ये मोशन का डायरेक्शन, कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया, एज डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया और रुक गया। इनिशियली इसकी स्पीड कितनी थी, u। जैसे ही हमने किक किया तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई, u। फाइनल वेलोसिटी इसकी कितनी हो गई, v, जो कि क्या होगी, 0 होगी, जो कि क्या होगी, 0 होगी, है ना। अब इनिशियल वेलोसिटी को हम क्या कर लेते हैं, क्योंकि देखो हाफ mv² है, तो मैं क्या कर लेता हूँ, इसको स्मॉल v, इनिशियल वेलोसिटी को स्मॉल v और फाइनल वेलोसिटी को मैं क्या कर लेता हूँ, कैपिटल v लिख देता हूँ। तो कैपिटल v जो है वो हमारा 0 हो गया, क्योंकि वो क्या हो गया, स्टॉप हो गया। तो स्टॉप हो गया तो मोशन तो खत्म हो गया ना, मोशन खत्म हो गया मतलब वेलोसिटी 0 हो गई। क्लियर है बच्चों। चलो, तो जैसे ही हमने किक किया, फोर्स अप्लाई किया तो इसमें मोशन आ गया। मोशन आ गया मतलब यहाँ पे वर्क डन हुआ। तो वर्क डन इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या देखा हमने, F × S, यही देखा हमने वर्क डन। अब देखो दोनों ही सेम डायरेक्शन में, मतलब कैसा वर्क डन होगा, पॉजिटिव वर्क डन होगा। क्लियर है ना कि नहीं। अब यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव हमको नहीं देखना है, हमको बेसिकली देखना है वर्क डन इज इक्वल टू क्या मिल गया हमको, F × S। अब यही जो है वो एनर्जी भी होता है, F × S। वर्क डन ही क्या होता है, एनर्जी होता है, मैंने यहाँ पे बताया। तो एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो गया, F × S। तो यहाँ पे कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी F × S। काइनेटिक एनर्जी हमको क्या मिल गया, F × S। क्लियर है यहाँ तक, ओके। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे F की वैल्यू फाइंड आउट करके यहाँ पे पुट करना है। तो F की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, F की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, थर्ड इक्वेशन हम मोशन लगाएंगे, v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as, ठीक है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, क्योंकि टाइम वगैरह यहाँ पे हमने लिया ही नहीं, देखो टाइम तो होता ही नहीं फॉर्मूले में, तो हम नहीं लेंगे टाइम का। थर्ड इक्वेशन इसलिए लगाए। अब v, फाइनल वेलोसिटी हमारी कैपिटल V है, इनिशियल वेलोसिटी हमारी स्मॉल v है।
अब एक्सलरेशन जो है वो क्या हो रहा है, देखो धीरे धीरे वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। धीरे धीरे वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तभी तो वो रुक रहा है। तो वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है मतलब एक्सलरेशन जो है वो क्या होगा, यहाँ पे माइनस ए होगा, नेगेटिव एक्सलरेशन होगा। तो यहाँ पे माइनस ए पुट कर देते हैं, -2as। ठीक है, अब देखो किसकी वैल्यू 0 है, इसकी वैल्यू 0 है। तो v² इज इक्वल टू, ये 0 हो गया तो इसको ट्रांसपोज कर दो तो 2as हो जाएगा। v² इज इक्वल टू 2as। क्लियर है? ठीक, अब यहां पे हाँ यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, s इज इक्वल टू हमको क्या मिल जाएगा, v² बाय 2a। s इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमको, v² बाय 2a, है ना। अब फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, m इंटू ए, और s की वैल्यू क्या मिली, v² बाय 2a। तो ये ए कैंसल आउट हो गया, देखो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जनरेट हो गया। mv² बाय 2 मतलब उसको आप क्या लिख सकते हो, हाफ mv²। क्लियर है बच्चों, समझ में आया कैसे डेरिवेशन किया हमने, कैसे डिराइव किया, क्लियर है ना बच्चों। ठीक है, अब यहाँ पे देखो काइनेटिक एनर्जी जो है वो बेसिकली किस पे डिपेंड कर रही है, मास पे डिपेंड कर रही है, और काइनेटिक एनर्जी जो है वो किस पे डिपेंड कर रही है, v² पे डिपेंड कर रही है, मतलब वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट पे डिपेंड कर रही है। ये दो चीज़ों पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, इतना नोट करो बच्चों। ओके बच्चों, तो हमने क्या देखा था, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला देखा था हमने। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या देखा था, हाफ mv², है ना, हाफ mv²। ये हमने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला देखा। और यहाँ पे देखा हमने कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो दो फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है, एक तो मास पे डिपेंड कर रहा है और दूसरा काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है, वो भी उसके स्क्वायर के। ये दो चीज़ों पे डिपेंड कर रही है। तो अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत सारे होते हैं बच्चों, जैसे कि कोई हैवी ऑब्जेक्ट है, तो हैवी ऑब्जेक्ट है, मास ज़्यादा है, तो मास ज़्यादा है मतलब काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। मतलब कोई हैवी ऑब्जेक्ट है तो वो क्या करेगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। ठीक है, क्लियर है। बट यहाँ पे देखो, ये दोनों तो इससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहे हैं, पर क्या ये आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, नहीं होंगे। ये क्या होंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। ऐसा ये क्या होगा, अगर मैं काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट कर दूं तो मास इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, v² हो जाएगा। ठीक है, ऐसा क्या होगा कि अगर मास ज़्यादा है तो वेलोसिटी कम हो जाएगी, है ना। ऑब्वियस सी बात है, ट्रक और कार के बीच में अगर आप कंपेयर करें तो दोनों का किसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी, कार की, ऑब्वियसली, है ना। कार की वेलोसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो चलो ये सब चीज़ तो आपके सिलेबस में है नहीं, तो आप इसको हटा दो, बस याद रखो आप। ठीक है, ये आपके सिलेबस में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर हम मास को डबल कर दें, अगर मैं मास को क्या कर दूं, नया मास है हमारा 2m, डबल कर दूं तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। तो काइनेटिक एनर्जी, तो इसको कैसे सॉल्व करोगे आप, सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमको पता है, हाफ mv²। ठीक है, ये होता है। तो k' इज इक्वल टू क्या होगा, m'(v²). v तो चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ क्या हो रहा है, m' चेंज हो रहा है। तो m' की वैल्यू कितनी है, 2m। तो k' इज इक्वल टू हाफ 2mv²। अब आप क्या करोगे, फटाक से 2 कैंसिल आउट कर दोगे, मत करना बच्चों। k' इज इक्वल टू 2 इधर ले आना, क्योंकि हमको रिलेशन पूछा है कि न्यू काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। तो ये क्या हो जाएगा, हाफ mv²। अब देखो ये किसका फॉर्मूला है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का। तो जो न्यू काइनेटिक एनर्जी है वो ट्वाइस ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, मतलब अगर आपने मास डबल किया तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। इसी तरीके से अगर मैं मास को क्या कर दूं, ट्रिपल कर दूं, तो काइनेटिक एनर्जी भी कितनी हो जाएगी, ट्रिपल हो जाएगी। इसी तरह अगर मैं मास को हाफ कर दूं तो काइनेटिक एनर्जी भी कितनी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। समझ में आ रहा है, काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। जितने टाइम्स मास होगा उतने टाइम्स आपकी काइनेटिक एनर्जी होगी। मान लो मैं मास को क्या कर देता हूँ, मास को 3/7 टाइम्स कर देता हूँ, तो आपकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, 3/7 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी होगी, क्योंकि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्लियर है, ऐसी वेलोसिटी को करते हैं।
मान लो वेलोसिटी जो है वो आपको बोल रहा है कि डबल कर दिया हमने, वेलोसिटी को क्या कर दिया, डबल कर दिया, तब काइनेटिक एनर्जी न्यू जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो कितनी मिलेगी, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv²। अब यहाँ पे मास चेंज हो रहा है क्या, नहीं, अब यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है, v चेंज हो रहा है, तो न्यू काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो होगा हाफ v²। तो k डैश इज इक्वल टू v डैश की वैल्यू कितनी है 2v, तो 2v का होल स्क्वायर। अब k डैश इज इक्वल टू 2 जब 4 सामने आ जाएगा हाफ mv²। ये देखो ये किसका फॉर्मूला है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का, तो 4 टाइम्स हो गया। इसका मतलब क्या है कि अगर हम वेलोसिटी डबल कर देते हैं तो काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स हो जाती है बच्चों। अगर हम अगर मैं वेलोसिटी को क्या कर दूं, ट्रिपल कर दूं, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, 9 टाइम्स हो जाएगी। अगर मैं वेलोसिटी को हाफ कर दूं तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, 1/4 टाइम्स हो जाएगी। समझ में आ रहा है ना बच्चों, तो उसका जस्ट स्क्वायर करके मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। अगर मैं वेलोसिटी को मैं क्या कर दूं, 3/7 टाइम्स कर दूं, तो काइनेटिक एनर्जी हमारी कितनी होगी, 9/49 टाइम्स हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 9/49 टाइम्स। तुरंत उसका स्क्वायर कर दो। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछता है, कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी पूछता है आपसे, तो आप जनरली इसको डायरेक्ट, अगर आपको याद है तो आप डायरेक्ट कर सकते हो। तो जैसे मास को डबल किया तो काइनेटिक एनर्जी डबल, वेलोसिटी को डबल किया तो काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स हो गई। तो ये चीज़ आप याद रखो। क्लियर है बच्चों, समझ में आ रहा है। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन करवा दूँ आपको, चलो एक क्वेश्चन करते हैं। 2 bodies of equal masses move with uniform velocities v and 3v respectively। m1 is equal to m2 is equal to m। इक्वल मासेस है, ठीक है, दो बॉडी का, पर दोनों की वेलोसिटी अलग है, यूनिफॉर्म वेलोसिटीज v एंड 3v। मतलब v1 है v और v2 है 3v, ठीक है, रिस्पेक्टली। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जीज। काइनेटिक एनर्जी का रेशियो फाइंड आउट करना है, मतलब k1/k2 हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो k1 का फॉर्मूला क्या होगा, हाफ mv1² हाफ mv2²। अब देखो हाफ m1v1² हाफ m2v2², ये होगा बेसिकली फॉर्मूला। तो m1 m2 इक्वल है तो ये कैंसिल आउट हो गया, हाफ हाफ कैंसिल आउट हो गया, बच गया क्या, v1² तो v1 की वैल्यू k1/k2, v1 की वैल्यू कितनी है v² और v2 की वैल्यू कितनी है 3v का होल स्क्वायर। तो आपको क्या मिलेगा, v²/9v²। तो v² कैंसल आउट, तो k1/k2 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1/9 या 1/9 लिख सकते हो आप। क्लियर है, समझ में आ गया। एक और क्वेश्चन करें। अच्छा, एक और आपको फॉर्मूला बता दूं बच्चों कि वर्क डन का एक और फॉर्मूला होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, वर्क डन का फॉर्मूला। यहाँ पे एक वर्क डन का एक फॉर्मूला होता है बच्चों, वो आपको याद रखना है, उससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन करवा देता हूँ। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब वर्क डन इज इक्वल टू होता है फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ये फॉर्मूला होता है। अब इससे क्वेश्चन कैसे आते हैं सर, तो एक क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूँ। जैसे कि हाउ मच वर्क शुड बी डन ऑन अ बाइसाइकिल ऑफ मास 20 kg, ठीक है। तो m की वैल्यू हमको गिवन है 20 kg, ठीक है। टू इंक्रीज इट्स स्पीड फ्रॉम 2 मीटर पर सेकेंड टू 5 मीटर पर सेकेंड। 2 मीटर पर सेकेंड मतलब इनिशियल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड और फाइनल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक। इग्नोर एयर रेजिस्टेंस एंड फ्रिक्शन। एयर रेजिस्टेंस और फ्रिक्शन को हमको क्या करना है, इग्नोर करना है। अब इसका वर्क डन फाइंड आउट करना है बच्चों आपको। तो कैसे फाइंड आउट होगा, क्योंकि वर्क डन का फॉर्मूला तो आपको पता है कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो m पता है, चाहो तो आप एक्सेलरेशन भी फाइंड आउट नहीं कर सकते। F इज इक्वल टू, आप बोलोगे कि सर डिस्प्लेसमेंट भी हमको गिवन नहीं है ना, तो डिस्प्लेसमेंट गिवन नहीं है तो एक्सेलरेशन भी फाइंड आउट नहीं हो सकता। u और v की वैल्यू तो गिवन है, t की वैल्यू भी गिवन नहीं है, तो कैसे होगा। तब आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा कि वर्क डन इज इक्वल टू हाफ mv² माइनस हाफ mu²। तो देखो यहाँ से क्या करो, आप हाफ कॉमन ले लो, m भी कॉमन ले लो, m कितना है 20, v² माइनस u²। तो v² मतलब 5² माइनस
यू स्क्वायर, 5 स्क्वायर कितना होता है 25 माइनस 2 स्क्वायर दैट इज 4, तो ये 2 10 या 20, तो वर्क डन कितना हो गया 25 में से 4 गया 21, 210 जूल। समझ में आया बच्चों? ये फॉर्मूला कब काम आएगा? जब हमको कुछ वैल्यूज ही नहीं गिवन हो, तो फोर्स तो दिया नहीं है, डिस्प्लेसमेंट दिया नहीं है, एक्सेलरेशन दिया नहीं है, टाइम दिया नहीं है, कैसे फाइंड आउट करोगे आप? तब u और v की वैल्यू दी है और m की वैल्यू दी है, तब आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो आपको याद रखना है कि वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है। क्लियर है बच्चों? समझ में आया? नोट कर लो, नोट कर लो फटाफट। चलो बच्चों, समझ में आया? काइनेटिक एनर्जी की कहानी क्लियर है। तो अब आती है आपके पोटेंशियल एनर्जी। सेकंड क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, अब ये पोटेंशियल एनर्जी को हम शॉर्ट फॉर्म में पीई लिखते हैं, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी तो समझ में आया कि ऑब्जेक्ट में अगर मोशन हो रहा है तो उसमें जो वर्क डन है वो एनर्जी में चेंज हो जाता है। कौन सी एनर्जी में? काइनेटिक एनर्जी में। बट पोटेंशियल एनर्जी क्या है? इसमें भी तो वर्क डन होना चाहिए, पर आपको ये समझना है कि वर्क डन तो होगा पर इसमें मोशन नहीं होगा, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल जैसे कि हम क्या कर रहे हैं, अभी मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, अभी यहाँ पे खड़ा हूँ, फ्लोर पे खड़ा हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, टावर पे चले जाऊँ, अपने टेरेस पे चले जाऊँ, तो कुछ हाइट पे कोई ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे पहुँच जाता है, ये टावर पे, यहाँ पे कोई, मैं यहाँ पे टावर पे पहुँच गया। अब ये देखो ग्राउंड फ्लोर से कितनी हाइट पे आ गया, h हाइट पे आ गया। तो अब मेरा देखो डाउनवर्ड डायरेक्शन देखो क्या लगेगा, mg। तब देखो हमारा वर्क डन का फॉर्मूला क्या बनता था, अगेंस्ट ग्रेविटी वर्क डन का फॉर्मूला मैंने बताया था क्या होता है, mgh होता है। क्यों? डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg और कितना हाइट है, h हाइट पे है, तो mgh इतना वर्क डन हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे आके रुक गया। जैसे मैं पहले ट्रैवल किया या बॉल को थ्रो किया, तो यहाँ पे आके बॉल रुक गया मान लो, तो उसमें हमने कितना वर्क डन किया, mgh वर्क डन किया। अब यहाँ पे आके रुक गया, तब भी इसमें कितना वर्क डन होगा, mgh ही होगा। अब ये वर्क डन जो है वो एनर्जी के फॉर्म में होगा, तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, mgh। तो ये कौन सी एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी। मतलब क्या है कि कोई ऑब्जेक्ट अगर कोई हाइट पे पहुंच जाता है तब उसमें जो एनर्जी होती है वो कौन सी एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है, ठीक है। तो क्या सर क्या सर कि हमेशा हाइट पे होगा तभी पोटेंशियल एनर्जी की? नहीं, पोटेंशियल एनर्जी दूसरे फॉर्म में होती है। मान लो चेंज इन शेप और साइज। अगर शेप और साइज में क्या होता है, चेंज होता है, तब भी वहां पे क्या होता है, कौन सी एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है। देखो किसी भी बॉडी का, किसी भी ऑब्जेक्ट का आप शेप और साइज चेंज करने के लिए आप उस पर क्या करोगे, फोर्स अप्लाई करोगे, ठीक है। फोर्स अप्लाई करोगे मतलब वहां पे देखो उसमें जो उसके मॉलिक्यूल्स है, उसके जो एटम्स है वो क्या होने लगे, मोशन में आ गए, है ना। मोशन में आ गए मतलब वहां पे क्या हो गया, वर्क इज डन हो गया। क्लियर हो रहा है कि नहीं? वर्क डन हुआ तो वर्क डन ही को ही हम क्या बोलते हैं, एनर्जी बोलते हैं। तो एनर्जी जो है वो किस फॉर्म, कौन से फॉर्म की एनर्जी होगी, वहां पे होगी पोटेंशियल एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। समझ में आ रहा ना? शेप उसका चेंज हो गया। अब शेप चेंज हो गया, जैसे कि रबर को मैंने क्या किया, स्ट्रेच कर दिया, तो उसका शेप चेंज हो गया। मतलब वहां पे एनर्जी तो होगी क्योंकि हमने फोर्स अप्लाई किया है, तो एनर्जी होगी। तो कौन सी एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी, ठीक है। जैसे कि आप बो एंड एरो वाला क्या करते हो, एग्जांपल, बो को हम क्या करते हैं, खींच रहे हैं, यहाँ पे स्ट्रेच किया हमने, तो जैसे ही स्ट्रेच किया तो उसमें कौन सी एनर्जी है, क्योंकि उसका शेप चेंज हो गया, पोटेंशियल एनर्जी। और जैसे ही हमने उसको छोड़ा तो एरो क्या हो गया, एरो जोर से फेंकाता है कि नहीं फेंकाता है, थ्रो हो जाता है दूर तक, तो वो जो एरो है उस एरो में कौन सी एनर्जी हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। तो हमारी जो एनर्जी है कहाँ से कहाँ चेंज हो गई, एनर्जी चेंज हो गई आपकी पोटेंशियल से काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गई। तो वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वो आगे पढ़ेंगे। अभी अब बेसिकली हमको क्या करना है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है वो समझ में आया, उसका फॉर्मूला समझ में आया, यूनिट इसकी भी अगेन क्या होगी, जूल, ऐसा यूनिट, और सीजीएस यूनिट अर्ग, सारी चीज़ें सेम है, स्केलर क्वांटिटी है, सब चीज़ सेम है, फॉर्मूला बस चेंज है, mgh। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv², ठीक है। तो आपको पोटेंशियल एनर्जी कहाँ कहाँ पे स्टोर होती है, एक तो हाइट पे होती है, और दूसरा अगर किसी ऑब्जेक्ट का शेप और साइज अगर आप चेंज कर देते हैं तो वहाँ पे भी एनर्जी होती है। किस फॉर्म में एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में एनर्जी होती है। क्लियर है बच्चों?
समझ में आया? बस फिर इससे ज़्यादा कहानी नहीं थी। अब मान लो यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी आपसे अगर क्वेश्चन आ जाता है कि मैकेनिकल एनर्जी फाइंड आउट करो, तो मैकेनिकल एनर्जी कैसे होता है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये फॉर्मूला होता है बट मैकेनिकल एनर्जी का। ठीक है, इस रिलेटेड एक क्वेश्चन करवा दूँ आपको? चलो क्वेश्चन कर लेते हैं। अ बैग ऑफ वीट वेज 200 kg। एक वीट मतलब समझते हो ना, गेहूं की एक बैग है जिसका मास है 200 kg। 200 kg है। टू व्हाट हाइट शुड इट बी रेज्ड सो दैट इट्स पोटेंशियल एनर्जी में बी 90-100 जूल्स। पोटेंशियल एनर्जी में बी 90-100 जूल्स। ठीक है, कितनी हाइट पे इसको रेज करेंगे कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाए? 9800 जूल हो जाए। मतलब हाइट फाइंड आउट करना है और जी की वैल्यू बोला है इसने कितना? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, चलो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लगा दो। कितना क्या होता है? mgh। पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू है 9800 और m की वैल्यू कितनी है? 200 इंटू जी की वैल्यू 9.8 h। तो जैसे मैं यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा बच्चों 9.8 का, तो यहाँ पे एक जीरो बढ़ जाएगा, तो ये 0 0 0 0 विल बी कैंसल आउट। 98 1 जा, 98 1 जा, 0 जा, 10 जा हो गया, 2 1 जा, 2 5 जा, तो h इज इक्वल टू कितना आ गया? 5 मीटर। तो 5 मीटर हाइट पे जब हम 200 kg के ऑब्जेक्ट को उठा के ले जाएंगे तब उसमें पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी? 9800 जूल पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। क्लियर है बच्चों? तो यहाँ पे आपका एनर्जी का कॉन्सेप्ट और वर्क का कॉन्सेप्ट कंप्लीट होता है बच्चों। इसके आगे हम क्या करेंगे? नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करेंगे, है ना? तो एनर्जी और उसके बाद फिर आपका बच्चा हुआ है पावर, और नेक्स्ट लेक्चर में उसको कंटिन्यू करेंगे बच्चों। ओके, तो आप पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, डाउट्स निकालते रहिए और भेजते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।